जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो न्यूज आज आ गया। हाँ सो गाइज, आज का न्यूज, आज का अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लगभग 150 सब्जेक्ट है, तो मैं भी सोच रहा था कि कितना सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है। तो आज का जो न्यूज है उसमें क्लियर कर दिया गया है कि कितना सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है, और यह भी क्लियर कर दिया गया है कि 2024 में न्यू सेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति लागू होने का पूरा संभावना है। और एक गड़बड़ भी हो गया है, कुछ राज्य नई शिक्षा नीति को मानने से इनकार कर दिए हैं। अब क्या होगा, तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और एक चीज, सेमेस्टर वाइज आप लोगों का एग्जाम होगा जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगा तब, उस पर भी दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, साल में अब 2 बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। साल में 2 बार होगा, क्योंकि एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, तो 2 सेमेस्टर 2 बार 2 परीक्षा, यानी कि साल में 2 परीक्षा। देखिए, साल में अब 2 बार बोर्ड की परीक्षा दे सकेंगे। नई दिल्ली एजेंसी, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा का नया, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको शॉर्ट में NCF कहते हैं, तैयार किया है। इसके तहत बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी। 2 बार आप लोगों का एग्जाम होएगा। आगे देखिए, 2 बार होगा। छात्र छात्राओं को इसमें सर्वश्रेष्ठ अंक बरकरार रखने का विकल्प मिलेगा, मौका मिलेगा। देखिए, बड़ा सा सिलेबस रहता है, एक ही बार एग्जाम होता है तो बर्डन बढ़ जाता है, बोझ बढ़ जाता है, यार पूरा सिलेबस पढ़ना है, दिमाग खराब। लेकिन 2 बार एग्जाम होगा, यानी कि सिलेबस 2 भाग में बढ़ जाएगा। आधा पढ़िए एग्जाम दीजिए, आधा पढ़िए एग्जाम दीजिए, मजा आएगा। आगे देखिए, NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार 9वीं व 10वीं कक्षा के छात्र को 3 भाषाओं का अध्ययन करना है। यहां पर सिर्फ भाषा का बात हो रहा है, सब्जेक्ट का नहीं, ठीक है। यहां पर देखिए, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को कितना भाषा पढ़ना है? 3 भाषा। कोई भी 3 भाषा पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनमें से 2 भारतीय भाषाएं होगी। 2 भारतीय भाषा, हिंदी संस्कृत, हिंदी उर्दू, हिंदी बंगाली, जो भी पढ़ना है। 2 इंडियन लैंग्वेज और एक आप विदेशी, आप अंग्रेजी पढ़िए, आप चाइनीज पढ़िए। खैर चाइनीज का तो पढ़ाई होने का चांस कम है, फिर भी जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 भाषा इंडियन होना चाहिए। आगे देखिए, 11वीं और 12वीं के छात्रों को 2 भाषाओं का अध्ययन करना है। देखिए, 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट को कितना भाषा पढ़ना है? 3 भाषा, जिसमें से 2 इंडियन और एक कोई भी भाषा, विदेशी भाषा पढ़ सकते हैं। वहीं कक्षा 11 और 12 के छात्र छात्राओं को कितना भाषा पढ़ना है? 2 भाषा, यानी कि हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ओके, या उर्दू इंग्लिश, या बंगाली इंग्लिश, या जो भी आप पढ़ना चाहें। देखिए, इसमें से कम एक भाषा भारतीय हो। हिंदी भारतीय भाषा मान सकते हैं, उसको हम लोग मानेंगे ही, क्यों नहीं मानेंगे। तो हिंदी यानी कि एक भारतीय भाषा होना जरूरी है। तो देखा जाए तो वाइडली पूरे इंडिया में हिंदी ही ज़्यादा है, तो हिंदी पढ़ना जरूरी है। और उड़िया भी पढ़ सकते हैं, वैसे कुछ है नहीं, ठीक है। आप जो भाषा पढ़ना चाहते हैं, एक इंडियन होना चाहिए और एक इंग्लिश। आगे देखिए, 9वीं व 10वीं, ये इंपॉर्टेंट है, 9वीं व 10वीं में 7 विषय अनिवार्य होंगे। ये गौर करना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही तो मेन मुद्दा है आज का, और यही मैं कई दिनों से पता करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, यहां पर साफ लिखा गया है, 9वीं व 10वीं में 7 विषय अनिवार्य होंगे। कितना विषय? 7 विषय। किसको किसको? 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट को। अभी कितना विषय होता है? सिर्फ 5 विषय, लेकिन अब 2 विषय एक्स्ट्रा हो गया, 7 विषय। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 7 विषय का एग्जाम होगा अब से। लेकिन वहीं पर 11वीं और 12वीं के लिए 6 विषय अनिवार्य है। अभी कितना होता है?
अभी अभी भी 6 विषय होता है, बट 5 का मार्किंग होता है, लेकिन इसमें 6 विषय अनिवार्य, यानी कि 6 का 6 में आपको पास होना है और 6 का 6 विषय में अच्छा नंबर लाना है। 6 का 6 विषय का मार्क्स जुड़ेगा रिजल्ट में। आई होप यू आर गेटिंग दिस। 6 विषय होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल ओवरसाइट कमेटी और नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी की बैठक के दौरान एनसीईआरटी को सौंप दिया है। अब आगे देखते हैं, साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं, इसी के आगे दिया गया है। देखिए यहां पर देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत सरकार की तैयारी किताबें भी इसी के अनुरूप तैयार होगी। जैसा एजुकेशन पॉलिसी रहेगा वैसे ही किताब का निर्माण करना होगा। देखिए यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, गौर से इसको सुनिएगा। यहां पर देखिए, साल में 1 बार होने वाली बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई शिक्षा नीति को लेकर बुधवार को हुई बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि पूरे देश में बोर्ड परीक्षाएं अब साल में 2 बार होगी। इस कदम में छात्रों को अच्छे अंक हासिल करने का मौका मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं का नया ढांचा तैयार हो गया है और 2024 के शिक्षा सत्र में किताबें भी इसी के अनुरूप तैयार होगी। 2024 में न्यू एजुकेशन के तहत किताबें तैयार होगी। 2 बार बोर्ड परीक्षाएं करने का मुख्य उद्देश्य साल में 1 बार होने वाले हाई प्रेशर को बढ़ाना है। व्हाट? यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, आई थिंक बढ़ाना नहीं घटाना होना चाहिए। यहां क्या होना चाहिए? घटाना। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, आर्टिकल लिखने में, न्यूज़पेपर में मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? हाई प्रेशर को घटाने के लिए 2 बार होगा, यानी हाई प्रेशर घटेगा, ताकि बच्चों का फोकस विषयों पर बना रहे। जल्द ही राज्यों के बोर्ड इस संबंध में निर्देश जारी कर सकते हैं। फिलहाल नई शिक्षा नीति में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं करने का सिफारिश जोड़कर केंद्र को भेज दी गई है। इस पर अंतिम मोहर होना बाकी है। अंतिम मोहर यानी कि ठप्पा लगना बाकी है, फिर भी पॉसिबिलिटी है 2 बार। सेमेस्टर हो रहा है मतलब 2 बार तो एग्जाम होना ही है, कॉमन सी बात है, इसमें क्या सोचना, बस हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहां पर अभी फैसला बाकी है लिखा हुआ है, बट फैसला हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 3 राज्य नई शिक्षा नीति के विरोध में या खिलाफ में। ठीक है, 3 राज्य नई शिक्षा नीति के खिलाफ। कौन कौन है वो 3 राज्य जो नई शिक्षा नीति को यू लात मार के उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? आगे देखिए, यहां थोड़ा सा जूम किया जाए। यस, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, आप लोगों को क्लियर दिखे ना दिखे। देखिए, तमिलनाडु व केरल की सरकारों ने पहले ही नई शिक्षा नीति को लागू करने से मना कर दिया है। कौन कौन राज्य? तमिलनाडु और केरल। अब आपको यह जानना जरूरी है कि भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग कहां रहते हैं? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। केरल में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग रहते हैं, यानी कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य केरल है। केरल ही नई शिक्षा नीति को लागू करने से मना कर दिया है। क्या होगा अब? आगे देखिए, कर्नाटक भी आगे बढ़ रहा है। अब कर्नाटक भी सोच रहा है कि अब नई शिक्षा नीति हम नहीं मानेंगे, हम कुछ अलग ही बनाएंगे अपना। आगे देखिए, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि कर्नाटक के लिए अलग शिक्षा नीति बनेगी, ये लोग अलग ही दुनिया बनाएंगे। इस पर काम करने के लिए समिति बना दी गई है, समिति भी बन गई है। लेट्स सी 2024-25 तक कंफर्म हो जाएगा कि ये 3 राज्य नई शिक्षा नीति को फॉलो करेंगे या अपना बनाएंगे। देखिए, नई शिक्षा नीति फॉलो हो ना हो, मेन पर्पज से एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन मिले बस काफी है। ठीक है, आप कोई भी खाना खाइए, आप पौष्टिक खाना खाइए, दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप क्या
मतलब आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शिक्षा में क्या मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट है, कैसे मिल रहा है डजंट मैटर। आगे देखते हैं यहां पर। अब यहां पर देखिए 2 बार क्यों, परीक्षा क्यों 2 बार लिया जा रहा है यहां पर मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं, छात्र अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकेंगे, याद रखने की समझ बढ़ेगी। 2 बार बोर्ड परीक्षा को लेकर कुछ तर्क भी दिए गए हैं। इसके मुताबिक इससे बच्चे अपनी तैयारियों का मूल्यांकन खुद कर सकेंगे। उन्हें एक ही सब्जेक्ट या उससे जुड़े तथ्यों को साल भर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, साल भर याद रखना पड़ता है, बर्डन हो जाता है, टेंशन हो जाता है, यार फर्स्ट चैप्टर तो 1 साल पहले पढ़े थे, अभी एग्जाम देना है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट ये भी अच्छा ही है, रिवाइज हो जाता है पूरा का पूरा बुक एक बार में। बट आगे देखते हैं, इसके लिए किताबें भी तैयार की जा रही है। अगला पॉइंट देखिए, इससे महीनों तक कोचिंग लेने या याद रखने के बजाय समझ और योग्यता का मूल्यांकन करने की दक्षता बढ़ेगी। विषयों की गहरी समझ और इसका व्यवहारिक कौशल सशक्त होगा। अगला पॉइंट है, छात्र तब तक उस विषय की परीक्षा दे सकेंगे जिसमें वे अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पा रहे हैं। नए पैटर्न से उन्हें तैयारी के ज्यादा मौके मिलेंगे। और इधर लिखा हुआ है 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़नी होगी 2 भाषाएं। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। यहाँ पर बस इम्पोर्टेंट ये है कि कक्षा 3 से 12वीं तक नए पाठ्यक्रम पर फोकस। प्रधान ने बताया कि नई शिक्षा नीति का करिकुलम केंद्र को सौंप दिया है। इसे एनसीईआरटी को दिया है राष्ट्रीय निरीक्षण समिति और पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तक समिति मूल भारतीय सोच के अनुरूप इसकी जांच हो रही है। तो बस यही आज का अपडेट। फाइनली मैं आप लोगों को समराइज कर दे रहा हूं कि क्लास 9-10 का 10th में 3 लैंग्वेज पेपर होगा, उसमें से 2 इंडियन और 1 आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। और 11-12 में 2 लैंग्वेज पेपर होगा, एक देसी और एक विदेशी। और सब्जेक्ट का बात करें तो क्लास 9 और 10 में टोटल 7 सब्जेक्ट होंगे और 11-12 में टोटल 6 सब्जेक्ट, और साल में 2 बार एग्जाम होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।